एक 18 साल की लड़की जब सोकर उठती है, वह देखती है कि उसकी माँ जब उसके पिता के कमरे से निकलती है, तब उसके बाल काफ़ी बिखरे हुए होते हैं और वह लड़खड़ाकर चल रही होती है। जब वह इसी तरह से कई दिनों तक देखती है, तब वह काफ़ी हैरान होती है और इसका पता लगाने के लिए वह एक दिन अपने पिता के कमरे में चुपके से सो जाती है। दोस्तों, इसके बाद जो होता है उसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। पूरी कहानी और सच्चाई समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। यहाँ रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। रमेश की पत्नी का नाम कौशल्या था, जिसकी उम्र करीब 35 साल थी। उनकी एक बेटी थी रीना, जिसकी उम्र 18 साल थी। रमेश कपड़ों का व्यापारी था और उसी काम से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रीना हाई स्कूल में पढ़ती थी और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा रमेश यानी उसका पिता ही उठाता था। घर की ज़रूरतें और खर्चे पूरे करने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। परिवार की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। रीना अब बड़ी और समझदार हो चुकी थी। इसी कारण उसकी माँ कौशल्या ज्यादातर रीना के साथ ही सोया करती थी। दूसरी तरफ रमेश अपने आप को बहुत फिट रखता था और जवान दिखने की कोशिश करता था। वह कमाने के साथ साथ अपने ऊपर भी अच्छा खासा खर्च करता था और फैशन में रहने का शौक रखता था। शाम होते ही रीना अपनी माँ के साथ सो जाती थी और रमेश अलग अपने कमरे में आराम करता था। दोस्तों, जब रात के करीब 11 बजते हैं तो रीना के पापा रमेश अपनी पत्नी कौशल्या को धीरे धीरे जगाने लगते। वह कहते, चलो थोड़ा काम है, मेरे कमरे में आकर लेट जाओ। अब दोस्तों, ऐसे वक्त में रीना भी अक्सर हल्की सी करवट बदलकर जाग जाती थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसके पापा इस टाइम पर मम्मी को क्यों बुलाते हैं। इधर जब भी रमेश कौशल्या को बुलाने की कोशिश करता तो कौशल्या हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। वह तुरंत उठकर बाथरूम चली जाती और वहां से कहती, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके पास आज नहीं लेट सकती हूँ, आज आप अकेले ही लेट जाइए। दोस्तों, जब कौशल्या बहाने बनाती तब रमेश उस पर जबरदस्ती दबाव डालता है और किसी न किसी तरह उसे अपने कमरे में ले जाता है। लेकिन दोस्तों, असली हैरानी की बात तो तब होती जब अगली सुबह रीना सोकर उठती। वह देखती कि उसकी मम्मी पापा के कमरे से बाहर निकल रही होती हैं। उस समय उनकी हालत कुछ अजीब सी लगती। उनके बाल बिखरे हुए रहते, चेहरा थका थका सा दिखता और चलने में उन्हें काफी परेशानी हो रही होती है। कई बार तो वह सीधी चल भी नहीं पाती और लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ती। जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंचकर तुरंत बैठ जाती और आराम करने लगती हैं। ये सब देखकर रीना के मन में कई सवाल उठने लगते कि आखिर रात को ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मम्मी हर सुबह इतनी परेशान और थकी हुई नजर आती हैं। दोस्तों, रीना भी काफी अपनी माँ को देखकर परेशान होती। दोस्तों, फिर एक दिन जब रीना की माँ लड़खड़ाते हुए अपने पति के कमरे से बाहर निकलती है, रीना फिर अपनी माँ को अपने पास बुलाती है और पूछती है, माँ, पापा ऐसा तुम्हारे साथ क्या करते हैं जिससे तुम्हें चलने में दिक्कत हो जाती है और तुम्हारे बाल भी काफी बिखरे रहते हैं। दोस्तों, तब रीना की जो माँ होती है वह कहती है, बेटा तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है, तुम अपना काम करो, तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ तैयार हो और अपने कॉलेज के लिए चली जाओ। दोस्तों, इतना कहकर रीना वहां से उठती है और तैयार होती है और अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। जब रीना स्कूल में जाती है तब वह अपने सहेलियों से इस बात को बताने लगती है और कहती है कि यार, मेरी माँ मेरे साथ ही सोया करती हैं और मेरे पापा अलग कमरे में सोया करते हैं। लेकिन जब रात के 11 बजे जाते हैं तो मेरे पापा मेरी माँ को जबरदस्ती ही अपने कमरे में ले जाने की कोशिश करते हैं। मेरी माँ जाया नहीं करती, लेकिन जबरदस्ती उन्हें अपने कमरे में ले जाते हैं। लेकिन जब सुबह मेरी माँ उनके कमरे से बाहर निकलती है तब मैं देखती हूँ कि वह काफी लड़खड़ा कर चलती है और उनके काफी बाल भी बिखरे हुए होते हैं। मैं अपनी माँ से पूछ भी रही थी, लेकिन मेरी माँ मुझसे ये सब नहीं बताती। दोस्तों, जब रीना की सहेलियां ये सब रीना के मुंह से सुनती हैं तो वह कहती हैं, तुम्हारे पापा शायद इंग्लिश फिल्मों के बहुत ही शौकीन हैं,
इसीलिए वह तुम्हारी माँ को तगड़े से तोड़ देते हैं। इसीलिए तुम्हारी माँ चल नहीं पाती है। दोस्तों, रीना वह समझ नहीं पाती कि उसकी सहेलियां यह क्या कह रही हैं। फिर रीना की जो सहेलियां होती हैं वह कहती हैं, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें भी इसी तरह से लड़खड़ा के चलना पड़ेगा। लेकिन तब भी दोस्त रीना ये बात को समझ नहीं पाती और वह अपनी सहेलियों से कहती है, छोड़ो, रहने दो, तुम्हें भी ज्यादा जानकारी नहीं है। वह फिर अपने सहेलियों से दूर हटकर बैठती है और सोचने लगती है कि यार, मेरे पापा ऐसा मेरी माँ को परेशान क्यों करते हैं, जबकि मेरी माँ इतनी अच्छी हैं और उन्हें ज़बरदस्ती ही वह इतना परेशान करते हैं। फिर वह सोचने लगती है कि क्यों ना मैं एक दिन इसका पता लगाऊं। फिर दोस्तों, रीना वहाँ से इस कॉलेज से अपने घर की तरफ चल देती है। समय 4 बज चुका होता है। जब वह घर पर आती है तब वह देखती है कि उसके घर के बाहर एक 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है और वह तुरंत ही अपनी साइकिल खड़ी करके घर के अंदर पहुंच जाती है। जब वह देखती है कि उसकी माँ बेड पर बैठी हुई है और एक अंकल है जो कि जिनकी उम्र 30 से 35 वर्ष की है, वह भी उसके माँ के साथ बैठे हुए हैं और दोनों हंस हंस कर काफ़ी बातें कर रहे हैं। उसकी माँ जो है वह काफ़ी तेज तेज से हंस रही होती है। दोस्तों, रीना जब अपनी माँ को इस तरह से हंसते हुए देखती है तो वह भी काफ़ी खुश होती है कि कम से कम आज तो मेरी माँ इतना खुश है। दोस्तों, फिर रीना की माँ देख लेती है तो वह तुरंत ही उसे बुलाती है और वह जो अंकल होते हैं उससे रीना का परिचय कराने लगती है और उनसे कहती है, ये मेरी बेटी है, इसका नाम रीना है और ये हाई स्कूल में पढ़ रही है। तब रीना कहती है, माँ, ये अंकल कौन है? तब वो बताती है कि बेटा, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, जो कि मेरे शादी से पहले हम दोनों की काफ़ी मित्रता थी और हम दोनों काफ़ी मिला करते थे और एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग करते थे। ये अब दुबई में रहते हैं। बहुत दिनों के बाद ये दुबई से आए हैं और मुझसे मिलने आए हैं। दोस्तों, जो कौशल्या का दोस्त होता है वह रीना को अपने पास बुलाता है और उसके पीठ पर काफ़ी प्यार से हाथ फेरने लगता है। दोस्तों, रीना को थोड़ा अटपटा लगता है और वह अंकल कहता है, कौशल्या, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरह तुम भी अपनी जवानी में लगा करती थी, वैसे ही तुम्हारी बेटी भी दिख रही है। दोस्तों, फिर रीना को जब ऐसा वह कहता है तब रीना वहां से तुरंत उठकर अपने कमरे में चली जाती है और कपड़ा बदलती है। कपड़ा बदलकर 10 मिनट बाद वह फिर अपने माँ के पास आती है और देखती है कि वह जो अंकल है और उसकी माँ बिल्कुल पास में बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफ़ी प्यार से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। दोस्तों, फिर वह जो अंकल होते हैं उनको और रीना को उसकी माँ खाना लगाती है और खाना खाकर वो जो उसके अंकल होते हैं वह वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह जो अंकल होता है वह उसके जाने के बाद जो रीना की माँ होती है वह रीना से कहती है, बेटी, इसके बारे में तुम अपने पापा से मत बताना, नहीं तो वह आ जाएंगे और जान जाएंगे तो वो मुझसे काफ़ी झगड़ा करेंगे। वो वैसे भी वह मुझे काफ़ी परेशान करते हैं रात में, लेकिन अगर उनको इस बात का पता चल जाएगा कि यह दुबई वाले अंकल यहाँ आए थे तो वो मुझे काफ़ी मारेंगे। दोस्तों, रीना भी अपनी माँ की ऐसी स्थिति को, ऐसी हालत को देखा करती थी। तब वह कहती है, माँ, मैं अपने पिता से ये सब बातें नहीं बताऊंगी, आप निफिक्र रहिए। दोस्तों, फिर वह अपनी बेटी को दुलारने लगती है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। दोस्तों, फिर शाम होती है। उसके पिता आते हैं और खाना पना खाकर उसकी माँ रीना के साथ फिर लेट जाती है। उसके पिता अपने कमरे में चले जाते हैं। जब रात होती है, 11 बजे का समय होता है, तो उसके जो पिता होते हैं कौशल्या को उठाते हैं कि कौशल्या, आओ, थोड़ा सा काम है, उसके बाद तुम चली जाना। दोस्तों, कौशल्या तुरंत ही उठकर बाथरूम में घुस जाती है और वहां से नहीं निकलती। लेकिन रामेश कौशल्या को काफी चिल्लाता है कि आओ, थोड़ा सा काम है, करके तुम सो जाना। लेकिन कौशल्या कहती है, आज मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई है, इसीलिए मैं आपके पास नहीं सो सकती, मैं कल आपके पास ज़रूर सोऊंगी। लेकिन दोस्तों, जो रामेश होता है वह ज़बरदस्ती ही कौशल्या को उठाकर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। ये सब जो घटनाक्रम हो रहा था, रीना सब अपनी आंखों से देख रही थी और सुन रही थी। जब सुबह होती है, उसकी माँ उसके पिता के कमरे से निकलती है तो वह काफ़ी लड़खड़ा कर निकलती है और वह देखती है कि उसकी माँ का जो पेटीकोट होता है वह सही से नहीं लगा है। दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद वह अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है,
माँ, ऐसा क्या होता है जो आपकी ऐसी हालत हो जाती है और आपको चलने में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और आपके बाल कैसे हो जाते हैं दोस्तों? फिर उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हारे पापा मुझे काफ़ी परेशान करते हैं और रात में अपने कमरे में बुलाकर मारते पीटते हैं। इसके बारे में तुम क्या करोगी जानकर? यह हमारा पति पत्नी का आपस का मामला है। वो मुझे परेशान तो करते ही हैं। जब से हमारी शादी हुई है तब से ही मैं परेशान रहती हूँ। दोस्तों, जब रीना यह बात अपनी माँ के मुंह से सुनती है तो वह अपने पिता से काफ़ी नफरत करने लगती है और उनसे थोड़ा सा गुस्से में बात किया करती थी। दोस्तों, फिर वह तैयार होती है और स्कूल चली जाती है। जब वह स्कूल से आ रही होती है तब वह देखती है कि वह जो दुबई वाले अंकल होते हैं वह अपनी फोर व्हीलर से उसी रास्ते से आ रहे होते हैं, और जो रीना होती है वह पैदल आ रही होती है। तब वह रीना को देखकर अपनी गाड़ी रोकते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और कहते हैं, चलो मैं उसी तरफ चल रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा दोस्तों। फिर रीना उसी दुबई वाले अंकल के गाड़ी में बैठ जाती है, और बैठने के बाद वो जो अंकल होते हैं वह एक चौराहे पर रोककर रीना को कुछ खाने के लिए और कुछ मिठाइयाँ ले देते हैं। और रीना जो होती है वह उनसे काफ़ी फ्रैंकली बात करने लगती है। तब वह कहती है, अंकल, मेरे जो पिता हैं वो मेरी माँ को काफ़ी परेशान करते हैं और उन्हें मारते हैं। वह रोज़ रात को 11 बजे मेरी माँ को अपने कमरे में बुलाते हैं, और जब मेरी माँ उनके कमरे से बाहर निकलती है तो वह काफ़ी लड़खड़ा कर चलती हैं और उनके बाल भी काफ़ी बिखरे हुए होते हैं। लेकिन मेरी माँ मुझसे कोई बात नहीं बताती है। जब ऐसी बात वह दुबई वाला अंकल रीना के मुंह से सुनता है तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम पर परेशान मत हो, ये सब होता रहता है। ऐसे इशारे, ऐसे हिंट देकर उसे समझाता है। लेकिन रीना कहती है कि मेरे पिता जो हैं वो बहुत बुरे हैं। दोस्तों, फिर जो होता है, दुबई वाला अंकल वह रीना से कहता है, तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी दिनों से हम लोग दोस्त हैं, और मैं तुम्हारी माँ से पहले शादी करना चाहता था। लेकिन तुम्हारे माँ के जो नाना नानी थे तुम्हारे, वो मेरे साथ शादी नहीं करके इनके साथ शादी कर दी। अब वो खुश नहीं रहते। हमेशा ही तुम्हारे जो पिता होते हैं वह तुम्हारी माँ को मारा करते हैं, गाली देते हैं। बचपन से ही जब तुम नहीं थी तब भी तुम्हारे पिता जो है तुम्हारी माँ को काफ़ी मारा करते थे। उसके पिता के खिलाफ रीना को काफ़ी भड़काता है कि तुम्हारे पिता जो हैं वो सही नहीं है। हमेशा ही तुम्हारे माँ को वह मारते रहते हैं। मैंने तुम्हारी माँ को कई बार कहा भी है कि उनसे तलाक ले लो और आकर अपनी ज़िंदगी प्यार से जियो, खुश रहो। जो खर्चा होगा मैं उन्हें थोड़ा बहुत दे दिया करूँगा। मैं हमेशा ही उसकी मदद करता था। दोस्तों, वह दुबई वाला जो अंकल होता है वह रीना को लेकर उसके घर में जाता है। उसके पिता जो होते हैं वो आप कपड़ा के व्यापारी होते हैं, तो अपने काम पर चले जाया करते थे। दिन में वह घर पर नहीं रहते थे। रीना जाती है और अपने कमरे में कपड़े बदलने लगती है। दोस्तों, रीना की माँ और दुबई वाले जो अंकल होते हैं वह दोनों जब मिलते हैं तो एक दूसरे को बहुत प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं और दोनों पास में बैठकर आपस में बात करते हैं। जब रीना आती है और देखती है कि वो दुबई वाले अंकल और ये मम्मी के पास दोनों ऐसे पति पत्नी की तरह क्यों बात किया करते हैं, क्यों रहा करते हैं, फिर वह कुछ देर के बाद वह जो दुबई वाला अंकल होता है वह रीना के घर से चला जाता है। और शाम के समय जब रीना अपने माँ से कहती है, माँ, मैं थोड़ा सा मार्केट जा रही हूँ और घूम कर जल्दी ही आ जाऊंगी। दोस्तों, रीना जाती है बाजार और वहां से कम 10 से 15 नींद की गोलियां खरीद लाती है। दोस्तों, वो मेडिकल से नींद की गोली लेती है और घर आती है और सोचने लगती है कि आज तो मैं इसका पता लगाकर रहूंगी कि मेरे पिता आखिर मेरी माँ के साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे मेरी माँ की इतनी हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, वो आती है। जब उसके पिता आते हैं, शाम होती है, खाना रीना बनाती है और खाना बनाने के बाद वह अपनी माँ के खाने में नींद की 3-4 गोलियां मिलाकर दे देती है। उसकी माँ खाना खाने के बाद वह तुरंत ही सो जाती है और उसके पिता भी खाना खाते हैं। वह उठकर थोड़ा उसके पिता छत पर टहलने जाते हैं और टहलने के बाद वह सोचते हैं कि इसकी माँ को फिर जगाया जाए, तब तक रीना सो जाएगी। तब रीना उठती है और अपने पापा के बिस्तर में जाकर सो जाती है। दोस्तों, फिर उसके पिता रीना की माँ कौशल्या को काफ़ी जगाते हैं कि उठो, चलो आज मेरे पास लेट जाओ, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद चले आना।
लेकिन रीना की माँ काफ़ी देर तक सोई हुई होती है। वह नहीं उठती। तब उसके के पापा गुस्सा होकर अपने कमरे में जब आते हैं, तब वह देखते हैं कि रीना की माँ तो आज बिस्तर पर पहले ही आकर लेट गई है। दोस्तों, तब वह काफ़ी खुश हो जाते हैं। उन्हें यह मालूम नहीं होता कि उस बिस्तर में जो लेटी थी वह रीना की माँ थी, और इनके बिस्तर में जो लेटी है वह रीना ही है। वह उसके पास जाते हैं और बैठकर उसके सर पर हाथ से सहलाने लगते हैं और कहते हैं, यार मैं ऐसा तुम्हारे साथ क्या करता हूँ जिससे तुम इतना परेशान हो जाती हो? हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो और मुझ पर चिल्लाती रहती हो। मैं तो हमेशा ही तुमसे प्यार से रहता हूँ। जितना कमाता हूँ तुम्हारे हाथ में शाम को ला कर रख देता हूँ, और तुमको इतना चाहता हूँ। फिर भी यार तुम मुझसे इतना झगड़ा क्यों करती हो? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो चलो कल कर लेंगे। लेकिन चलो, तुम सो गई हो तो प्यार से सो जाओ दोस्तों। इतना कहकर रीना का जो पिता होता है वह रीना के बगल में ही सो जाता है। दोस्तों, जब रीना सुबह उठती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मेरे पिता तो इतने अच्छे आदमी हैं, वह तो ऐसा कुछ करते भी नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ ऐसा मेरे सामने क्यों करती हैं कि उन्हें इतना दिक्कत हुई है, और लड़खड़ा कर चलती हैं। दोस्तों, इसी बात पर वे काफ़ी गौर करती है, और एक दिन वे स्कूल नहीं जाती और घर पर अपने कमरे में ही लेटी होती है। जब दोपहर का समय हो जाता है तब जो दुबई वाला अंकल होता है वह आ जाता है, और उसकी माँ और वह अंकल गले मिलते हैं। रीना को ये पता नहीं होता कि दुबई वाले अंकल नीचे बरामदे में बैठे हुए हैं। दोस्तों, रीना की माँ और वह जो दुबई वाले अंकल होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार कौशल्या, मैं इतने दिनों से दुबई से तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम क्या कर रही हो? अपने पति से तलाक कब लोगी दोस्तों? रीना आकर वहां से दरवाजे पर छुपकर वह दुबई वाले अंकल और अपनी माँ की सब करतूतें वह सुन रही थी और देख रही थी। तब दुबई वाला अंकल कहता है, जितनी जल्दी हो सके यार अपने पति से तुम तलाक ले लो, नहीं तो यार फिर मुझे यहाँ रहने का मतलब ही क्या होगा? जब मैं यहाँ रहकर भी तुमसे दूर रहूंगा तो यहाँ मुझे रहने से कोई मतलब नहीं है। फिर मैं दुबई ही चला जाता हूँ। फिर जो रीना की माँ कौशल्या होती है वह उस दुबई वाले अंकल से कहती है, यार तुम टेंशन मत लो, मैंने अपनी बेटी के मन में हर प्रकार की फूट भर दी है। वह अपने पापा से काफ़ी नफरत करने लगी है। अब बहुत ही जल्द मैं उसे समझा दूंगी और कह दूंगी कि हम दोनों तलाक लेकर बाहर रहेंगे, और फिर तुम हमारे साथ आ जाना। फिर मैं तुमसे शादी कर कर हम तीनों लोग आराम से बाहर रहा करेंगे। जब रीना अपनी माँ के मुंह से इन सब बातों को सुनती है तो वह भी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है, और वह सोचने लगती है कि ये जो दुबई वाले अंकल हैं और मेरी माँ ये आपस में प्यार करते हैं, और मेरे पिता को तो ये लोग फालतू में ही बदनाम कर रहे हैं। वह तो कितने अच्छे हैं। इसी तरह वह सोच रही होती है। तभी रीना की जो माँ होती है और वो दुबई वाले अंकल दोनों उसी पर गले मिलते हैं और रोमांस करने लगते हैं दोस्तों। वह दोनों वहीं पर संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, रीना जब वह ये सब वहाँ देख रही होती है, जब उसकी माँ और वो दुबई वाले अंकल वहीं पर संबंध बनाने लगते हैं, तब वह दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है, और फिर 10 से 20 मिनट बाद वह तेज से आती है और दरवाज़ा खटखटा आती है। तब वो दुबई वाले अंकल और उसकी जो माँ होती है वो दूर दूर बैठे हुए होते हैं, और वह कहती है कि माँ जी आइए, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। और वह दुबई वाला अंकल कहता है, रीना बेटी सब तो ठीक है, अब जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ को अपने पिता से तलाक करवा दो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ को काफ़ी मारते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे। दोस्तों, जो रीना होती है वह काफ़ी गुस्से में आती है और कहती है, आप अब दोबारा हमारे घर मत आइएगा, नहीं तो मैं अपने पिता से इसके बारे में शिकायत करूंगी। और फिर वह अपने माँ से कहती है, माँ इन्हें जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल दो दोस्तों। वह दुबई वाला अंकल जो होता है वह तुरंत वहाँ से चला जाता है, और फिर रीना अपनी माँ से कहती है, मैंने तुम्हारी जितनी भी करतूतें थीं सब देख लिया है। अब पिताजी को आने दो, मैं ये सब कुछ उनसे बता दूंगी दोस्तों। उसकी जो माँ कौशल्या होती है वह काफ़ी घबरा जाती है और कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर दो। तब रीना कहती है, अच्छा आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आप जब जिनसे प्यार करती थी, इन्हीं से शादी करना चाहती थी, तो इन्हीं से कर लेती। मेरे पापा का जीवन क्यों आप खराब कर रही हैं दोस्तों? फिर जो रीना की माँ होती है वह रीना को अपनी प्रेम कहानी के बारे में पूरी दास्तान बताती है,
और कहती है, शादी के पहले हम दोनों काफ़ी एक थे और हम दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई थी। हम दोनों एक दूसरे से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो पा रहे थे। जब मेरी शादी तुम्हारे पापा से हो गई तब ये दुबई चले गए। अब ये बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसीलिए ये मुझसे मिलने के लिए परेशान रहते हैं। तब दोस्तों उसकी माँ कहती हैं, मैं भी अभी भी इनको चाहती हूँ दोस्तों। इतना कहकर रीना कहती है, ठीक है। अरे, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी एक बच्ची है। मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। अब तुम पिताजी के ऊपर ना ध्यान देकर तुम उसके बारे में सोचती हो। ये तो गलत बात है। जब पिताजी आएंगे तो मैं ये सब बातें उनसे बता दूंगी। रीना की माँ जो कौशल्या है, रीना से काफ़ी हाथ जोड़कर विनती करती है कि मत बताना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। तुम्हारे पापा मुझे मारेंगे दोस्तों। इतने में रमेश घर पर शाम को आता है। तब रीना उससे जो घटनाएं हुई थीं उसके बारे में, दुबई वाले अंकल के बारे में, वह सब उनसे बता देती है। और जो रमेश होता है कौशल्या का पति, वह अपनी बेटी से, रीना से कहता है, बेटी मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है। तुम्हारी माँ पहले भी जब तुम नहीं थी और तुम जब छोटी थी तब भी तुम्हारी माँ जब मैं काम पर चला जाता था तब यह उससे छुप छुप कर मिला करती थी। लेकिन मैंने हमेशा ही इसे माफ़ कर दिया है कि हमारे बीच में झगड़े ना हो। अब तो तुम अच्छे से रहो, हमारी एक बेटी हो गई है। लेकिन ये नहीं मानती दोस्तों। जब ये सब कौशल्या अपने पति के मुंह से सुनती है तब वह काफ़ी शर्मिंदा होती है और अपने पति से और अपनी बेटी से, दोनों से माफ़ी मांगती है और कहती है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं अब दोबारा उससे नहीं मिलूंगी। हमेशा ही अब तुमसे प्यार करूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दोस्तों इतने में ही वह जो रमेश होता है वह अपनी बेटी रीना से कहता है, बेटा मैंने तुम्हारी माँ को पहले भी माफ़ किया है, आज भी माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन कह देना अब दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने में वह कौशल्या अपने पति से और बेटी से माफ़ी मांगती है और फिर खुशहाल जीवन सब लोग व्याप करने लगते हैं। दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है। मेरा असली मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है ताकि ऐसी घटनाओं से हम सब सबक ले सकें। तो दोस्तों ये घटना कैसी लगी, जानकारी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई घटनाएं ढूंढ कर लाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।